नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के प्राचीन काल का जो इतिहास है, प्राचीन काल के इतिहास की इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर। इसमें हम देखने वाले हैं लगभग 50-60 से अधिक क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राचीन काल से कौन कौन से आपसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, यह चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हारकर या किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के हारने के बाद जो था मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है निम्न में से? तो गुप्तकालीन जो स्थल था यह है उदयगिरी की गुफा। कौन सा? उदयगिरी की गुफा। यह गुप्तकालीन से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान मौर्य शासक अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? जो मौर्य सम्राट थे, शासक थे अशोक, उसके अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, गुर्जरा, पनगुरिया और सारामारो। तो ये सभी स्थल हैं जहाँ से मौर्य के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सभी या तीनों इसके सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाहर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहर शाह। नाहर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़मंडला का शासक कौन था? गढ़मंडला का शासक कौन था? तो इसका शासक था नरहरि। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन था? तो नरहरि शाह। नरहरि शाह गढ़मंडला का शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है विदिशा से। नागवंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमें विदिशा से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दुर्ग के किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला, ग्वालियर का फोर्ट, जिसे सूरज सेन के द्वारा निर्मित करवाया गया था 525 ईस्वी में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग के धूसर और चित्रित मृद भांड प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद है भिंड मुरैना से यह लौह युग के धूसर चित्रित मृद भांड या मिट्टी के बर्तन जिन्हें कहा जाता है ये प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश किन स्थान से मिले? अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न किस स्थान से मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख मिले थे दतिया से। कहाँ से मिले हैं? गुर्जरा विलेज, जो कि दतिया से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैनी या इसी बोला जाता अवंतिका। उज्जैनी या अवंतिका, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, उज्जैन महाजनपद युग निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो याद रखना यह अवंती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? तो इसका याद रखिएगा, इसका निर्देशन किया देवदास गांधी, जो कि गांधी जी के पुत्र थे देवदास गांधी, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया दिया गया था मध्य प्रदेश झंडा सत्याग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान से स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? इसका संबंध है अशोक से। किससे संबंधित है ये? तो अशोक से संबंधित शिलालेख हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखना कायथा। कहाँ से मिले? कायथा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए? प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए? तो भीमबेटका। कहाँ से पाए गए? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए पनगुड़िया से हमें मिला है शिलालेख। क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश था? तो याद रखिएगा 2। कितने जनपद थे? एक तो अवंती था और एक वस्त था। ये 2
कहाँ के थे, मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इस बात को अच्छे से याद रखें। 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मानधाता नगरी या वर्तमान जिसे हम ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है यह, याद रखिएगा। तो याद रखिए राजा मुचुकुंद, राजा मुचकुंद या मुचुकुंद कहीं कहीं नाम मिलता है, तो राजा मुचकुंद के द्वारा अवंती या वर्तमान ओंकारेश्वर की स्थापना की गई थी। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट, है राजा, है राजा महिस्मत ने, है राजा महिस्मत ने किस नगर की स्थापना की। तो याद रखिएगा माहिस्मती नगरी की। किसकी, माहिस्मती है, वर्तमान का क्या, महेश्वर, वर्तमान का महेश्वर। अगला देखते हैं, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था। तो याद रखिएगा विदिशा का। कहाँ का राजा था, तो विदिशा का राजा था। नेक्स्ट देखिए, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो इसने कहाँ का राजा बनाया था, सॉरी, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का, है विदिशा नहीं, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से विदिशा आप ले सकते हैं, बाकी इसका उज्जैन का, जैसे अवंतिका का जैसे गवर्नर बनाया गया था। दिए गए ऑप्शन में से ये सही होगा, बाकी ये उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की किस पुत्री से, श्रेष्ठी मतलब होता है व्यापारी, इसका मतलब होता है व्यापारी। चलिए इसमें देखते हैं, अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया, तो उनका नाम पूछ रहा है। तो याद रखिए श्रीदेवी, या इन्हीं का नाम मिलता है महादेवी, इन्हीं का नाम मिलता है कहीं कहीं बुकों में महादेवी या श्रीदेवी भी इन्हें बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया पूछा गया। तो याद रखिएगा विदिशा में। कहाँ, बाकी भरहुत, सांची और उज्जैन में इसके स्तूप पाए गए हैं, विदिशा में नहीं करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ। तो शुंग वंश का। मौर्यों के बाद किसने शासन किया, शुंग वंश ने शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कसरावद। ये कसरावद कहाँ आता है, ये खरगोन में है। कसरावद मतलब खरगोन, ठीक, ये खरगोन में आता है कसरावद। यहाँ पे इसने अशोक ने कोई अपने स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका याद रखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए एक और दिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस नदी से नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। तो याद रखिए किस समय पूछ रहा है समूचा क्षेत्र, तो 3री और 4थी सदी। आंसर हो जाएगा 3री और 4थी सदी। अगला है, वकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों स्थान, व्याघ्रराज के नचना कुठार जो कि सतना में आता है, पन्ना में है नचना कुठार, और दूसरा गज अभिलेख पन्ना, ये दोनों स्थानों से मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों स्थानों से मिले थे वकाटक वंश के साक्ष्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं। तो याद रखें यहाँ सातवाहन और गुप्तों के सिक्के पाए गए हैं, सातवाहन और गुप्तों के सिक्के पाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा यदि ओवरऑल बात करें, वैसे अवंतिका उज्जैनी को बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आप। अवंतिका किसको बोला जाता है, उज्जैन को बोला जाता है, लेकिन समूचे क्षेत्र की बात कर रहा है, मतलब ये जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन के उस तहत पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखिए मालवा वाला क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा आएगा इसका आंसर, मालवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नावदा टोली पुरातात्विक स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नावदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न से किससे संबंधित था। तो यह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित स्थल था, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवनामप्रिय दस्सी का उल्लेख मिलता है, यह किस पे उत्तीर्ण है। तो याद रखिए लघु शिलालेख पे, किस पे उत्तीर्ण है, लघु शिलालेख है यह, गुर्जरा एक लघु शिलालेख, उस पे उत्तीर्ण इसका देवनामप्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी। तो याद रखिए जो खजुराहो थी जयजाग बुद्धि के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गुगेरिया जहां से ताम्रकालीन
ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? याद रखिए बालाघाट। कहाँ संबंधित है? बालाघाट से इसका संबंध है। अगला है विष्णु वराह के अवतार की झांकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु वराह की जो मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है? विदिशा से। उदयगिरी के विदिशा से मिली है विष्णु वराह की प्रतिमा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था या गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था? ये पूछना चाह रहा है, तो याद रखिए 300 से 350 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया? सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया? तो सिंधियाओं ने ग्वालियर में अपने राज्य स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो होलकर कहाँ पे थे? इंदौर में थे। होलकर कहाँ पे थे? इंदौर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोसले ने अपना राज्य कहाँ पे स्थापित किया? तो याद रखिएगा भोसलों ने अपना राज्य कहाँ पे स्थापित किया था? भोसले ने नागपुर में। ये नागपुर में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया? तो चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था? तो बाबर ने लिया था किन में से? ये क्या मालवा को लिया था, बिंद को लिया था, महाकौशल, इनमें से कोई नहीं आएगा। इन क्षेत्रों पे बाबर बिल्कुल नहीं पहुंच पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के। किस सभ्यता के? तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। अगला है प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो नुकीले पत्थर और हड्डियों का। नुकीले पत्थर और हड्डियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था? तो ये छह रियासतों में इसे बांट दिया गया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो याद रखिएगा इन्हें मिला था बुरहानपुर और ग्वालियर वाला क्षेत्र। बुरहानपुर और ग्वालियर का क्षेत्र इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नावदा टोली पुरातात्विक स्थल का संबंध, शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कैसा है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो याद रखिए कि इसे मिलाया गया था कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब शामिल किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट आता है सतना जिले में। कहाँ पे आता है? सतना जिले में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, होशंग शाह किस राजवंश का राजा था? होशंग शाह किस राजवंश का राजा था? तो गौरी वंश का। किसका राजा था? तो गौरी वंश का था। अगला क्वेश्चन है, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तोमर वंश का अंतिम शासक डूंगरपुर सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर सिंह जो कि तोमर वंश के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशोवर्धन कहाँ का शासक था? यशोवर्धन कहाँ का शासक था? तो दसपुर मतलब वर्तमान का मंदसौर। वर्तमान का यह कौन सा एरिया आ जाएगा? तो वर्तमान का मंदसौर, वहाँ के शासक थे यशोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, उदयगिरी की गुफाएं एवं सिंहवा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। किस वंश के द्वारा किया गया था? गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? तो ये अशोक ने। किस राजा ने उपाधि धारण की? अशोक ने देवनामप्रिय। किस में मिला था? इसका नाम है सर गुर्जरा अभिलेख में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश संबंधित है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखिएगा कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी, जो कि जबलपुर के आसपास था। जबलपुर के आसपास, त्रिपुरी के आसपास इनका क्षेत्र था पूरा। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था?
ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बताया, बुंदेलों ने। किसने? बुंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है, मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो कलचुरी। त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? कलचुरी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो याद रखिएगा, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो यह चिन्ह किसका था? याद रखिएगा आप